हाँ सर इतना कल दिन कल आगे है बढ़ाए हैं। मंत्री जी को इधर घुमाइए। रोजगार कहाँ मंत्री जी इधर घूम जाइए सर। मंत्री जी इधर 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 टर्न करिए। ना अपना अच्छा थोड़ा नीचे से चलिए। हाँ पूछे हम। हाँ 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 सत्यानंद जी, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने 5 लाख नौकरी नहीं रोजगार की बात कही है। ठीक है, आपको याद है कि नौकरी या रोजगार क्या कहा था उन्होंने? क्योंकि लिखित में भी है, वीडियो भी है। देखिए नौकरी हो गया सरकारी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, तो सरकारी जो मापदंड है वो जो रिक्त पद है वो तो सरकारी नौकरी होगा। शेष जो छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, छोटा कंपनी, बड़ा कंपनी जो गैर सरकारी है, वहाँ स्थानीय लोगों को, नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, प्रशिक्षण देना है स्किल डेवलपमेंट के तहत। और अब तो 100 अगर ज़रूरत है कंपनी को सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और सामान मजदूर, 75 तो स्थानीय लोगों को रखना होगा। तो सरकार का लक्ष्य है सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो रोजगार उपलब्ध कराना। ये नहीं कि सरकारी नौकरियां नहीं होगी, जो सरकारी नौकरियां रिक्त है वो भरा जाएगा। अब बाकी जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बहुत सारे यहाँ कोयला है, बड़ा बड़ा कंपनियां हैं, बहुत ऑप्शन है काम करने का, तो कहीं भी हम लोग रोजगार से जोड़ सकते हैं। कई बड़ा बड़ा कंपनियां अभी हमारे विभाग ने MU भी किया है, जैसे KPR मिल तमिलनाडु, उनको 10,000 चाहिए फैक्ट्री में, तो वहाँ भी हम लोग कुछ के जो जाना चाहे उसको भेजेंगे, क्योंकि देश एक है। तो वहाँ भी है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी भी है, डिग्री हो नॉन डिग्री हो। मतलब मुख्य रूप से है कि लोगों को रोजगार से जोड़ना सरकार का पहला लक्ष्य है। नियोजन तो आप ही का विभाग, आपके भी पास है, मगर अब सवाल ये उठ रहा ना कि नियोजन को लेकर सरकार ने जो स्पष्टता अभी दिखाई वो पहले स्पष्टता नहीं दिखाई। देखिए सब लोग जानते हैं कि 1.5 साल लगभग हम लोग कोविड-19 में रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, बचने में रहे। अब 6 महीना से ओपन हुआ है, तो हम लोग रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी कई तरह की योजनाएं हम लोग शुरू करने वाले हैं ताकि रोजगार का अवसर पैदा हो। अभी लगभग 8 लाख हमारा जो श्रमिक है जो इस राज्य में भी काम कर रहे हैं, जिनका इच्छा है कि नहीं हम यहाँ नहीं कि दूसरे राज्य में काम करें, तो वहाँ भी लोग जा काम करते हैं। सभी लोग निबंधन करवा रहे हैं, सब पोर्टल ने उनका पूरा बायो एड्रेस और लोड है मेरे यहाँ। तो रोजगार के कई कैटेगरी है और रोजगार के लिए कई तरह के मापदंड है। हम लोग जैसा बीमारी वैसा इलाज, हर तरह से हम लोग रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। तो आपने तो सुना, ये थे श्रम मंत्री। देखिए एजुकेशन मिनिस्टर हैं जगन्नाथ महतो, उनसे भी बात कर लेते हैं और देखते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ताकि एक स्पष्टता आ जाए। कौन बोला नहीं चलेगा? आपकी मौजूदगी में बोले। पूरा सुने कि नहीं? बोले पूरा नियोजन नीति 1932 के आधार पर नहीं बन सकता। आप लोग सुने कि नहीं? सब बोले। हाँ सुने। तब 32 तो हर हाल में होगा, और लास्ट में नहीं बोले। 32 का हम सम्मान करते हैं। हाँ तो फिर क्या सम्मान में क्या? अगर बनेगी तो कोर्ट रद्द कर दी। अरे वो देखिए, कोर्ट रद्द करेगा क्या करेगा वो कोर्ट की बात है, लेकिन 32 बनेगा, निश्चित बनेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। अच्छा जगन्नाथ, ये 5 लाख नियुक्ति होनी थी या रोजगार देना था? कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देखिए, जो मुख्यमंत्री जी की बात सुन ली है, नौकरी रोजगार की बात। हम लोग जो सरकारी रिक्त पद है उसको हम लोग पहले कर रहे हैं, और रोजगार भी देंगे। जो कि आज तक नियम नहीं बना था, कोई भी कंपनी में 75% झारखंडी का नौकरी, वो भी हम लोग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इसलिए झारखंड के हित में सरकार बना है, झारखंड के हित में एक एक फैसला होगा। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा बोलने का। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक अभी 20,000। अभी सुने ना, अभी मुख्यमंत्री जी भी बोले, आप लोग गौर से नहीं किए, बोले क्या कि 32 तो होगा, अस्थायी नीति बनेगा। 32 नहीं बोले, लेकिन अस्थायी नीति बनेगा, झारखंड जन भावनाओं के अनुरूप बनेगा, झारखंडी हित में बनेगा। झारखंडी हित में बनेगा।
लेकिन बीजेपी लोग चाहते हैं हम भी गंगा में हाथ धो लें। वो तो बनाया नहीं, वो तो 85 बना है ना। 85 बनाया, इसलिए वो लोग भी अभी चाह रहा है। सबसे 32 नहीं लगने का कारण आजसू पार्टी है। वो हमारे इस सदन में नहीं है, सांसद हैं सीपी चौधरी जी, आदरणीय सीपी चौधरी जी, उनके जिस दिन 85 यहाँ फाइनल हुआ था, उनके क्षेत्र में जबरदस्त आतिशबाजी हुआ था, तो फिर अभी 32 क्यों? इसलिए तो मुख्यमंत्री कहे कि 85 वाले भी 32 कह रहे हैं। हाँ, कहीं कंफ्यूजन नहीं। मैट्रिक और इंटर का एग्जाम हो रहा है, शुरू हो गया। मंत्री जी एग्जाम दे रहे हैं। अरे हमने कहा ना कि तबीयत अस्वस्थ रहने के कारण हमको सिर्फ बैठना नहीं ना, पढ़े नहीं, तबीयत खराब रहने के चलते पढ़े नहीं, इसलिए सर नहीं दे रहे। दादा जो छात्र हैं उनको शुभकामना दे दीजिए। हम बोल रहे हैं कि सभी छात्रों को बढ़िया से परीक्षा दें, और जो मेरा प्राइज है वो प्राइज लेने का काम करें। क्या प्राइज है दादा? अरे आप देखबे किए क्या प्राइज दिए थे इसी जगह, गाड़ी मिला। बता दीजिए सर, फिर बताने की जरूरत नहीं है, बढ़िया प्राइज देंगे, बढ़िया प्राइज। इस बार फिर बढ़िया मिलेगा। एकदम बढ़िया मिलेगा। थैंक यू। मतलब जिस सदन में बोले उससे जगन्नाथ महतो को सेट बैक नहीं लगा, क्योंकि आपने जिस मुखरता के साथ उठाया था वो स्पष्ट होकर मुख्यमंत्री नहीं बोले। नहीं, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट है। शब्दों में अगर देखिए ना, अरे शब्दों का उल्लेख कीजिएगा तो बहुत शब्द होता है, भावना नहीं समझेगा ना, शब्द सुनता है लोग ना। आप देखे नहीं, भावना देखे ना उनका, भावना समझना देर है, शब्द समझना आसान है। नहीं कुछ नहीं। तो ये थे जगन्नाथ महतो, जिन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो मुख्यमंत्री ने कहा है उनकी शब्दों पर नहीं जाइए बल्कि उनकी भावनाओं को समझिए। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि लोग शब्दों को आसानी से समझते हैं, भावना तो बाद में समझना, उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा क्योंकि आज से मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होती हैं, लिहाजा तमाम जो राज्य के परीक्षार्थी हैं उनको वो शुभकामना भी देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदन के अंदर जिस तरह से 1932 के पक्ष में बीजेपी और खासकर विपक्ष आता हुआ नजर आया, वो कहीं न कहीं जो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार है उसकी सफलता का घोतक है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी उदाहरण पेश किया कि जिस तरह से 1985 कट ऑफ डेट के आधार पर स्थानीय नीति पिछली रघुवर सरकार ने बनाई थी, उसका कहीं न कहीं आजसू ने समर्थन किया था और उसकी वजह से कहीं न कहीं ये पास हुआ था। लिहाजा आजसू को ये अधिकार नहीं है कि वो अब 1932 के आधार पर आंदोलन करे। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।